तो जो भी हमारे भाई बहन उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में निकाली गई भर्ती में आवेदन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, उन सभी के लिए पूरा प्रोसेस यहां से शेयर किया गया है। आप सभी को बता दें, सबसे पहले आपको अपने गूगल के सर्च बार में आना है यहां पर, और गूगल के सर्च बार में आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? ये वाली साइट आपको सर्च करनी है जो हमने यहाँ पर डाली है, ये वाली। और ये लिंक आपको डायरेक्टली हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, वहीं से आप डायरेक्ट इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर भी आप सभी लोग देख सकते हैं, ये वाली साइट आपके सामने आ रही, इसको क्लिक करना है। अब इसे हम ओपन करेंगे। तो दोस्तों, हमने अब साइट को खोल लिया है और इंटरफेस समाज कल्याण विभाग का हमारे सामने इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। और इस तरीके का इंटरफेस जब आप सभी के सामने खुल करके आ जाएगा, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो भी सर्कुलर समाज कल्याण विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं वो यहाँ पर आप सभी के सामने हैं। और इसके साथ साथ आप सभी को बता दें, यहाँ पर आपकी जो ये भर्ती है इसका सूचना पट पर सर्कुलर जारी हो रहा है। इसको हम स्क्रॉल अप करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर जो समाज कल्याण विभाग से संबंधित डिटेल जानकारी है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि समाज कल्याण विभाग द्वारा कुल 94 विद्यालय जो जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय हैं वो संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें 65 बालक के लिए हैं और 29 बालिकाओं के लिए हैं। इसमें 43 आपको बता दें सीबीएसई बोर्ड से संबंध है और 63 आपके यूपी बोर्ड से संबंध है। तो ये डिटेल जानकारी हो गई कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कितने विद्यालय जो जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के रूप में संचालित हैं उसके बारे में। अब आवेदन फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, आवेदन फॉर्म भरना शुरू करें उससे पहले आप सभी को एक इंपॉर्टेंट जानकारी यहां पर दे दें कि आप सभी लोग जो ये सोच रहे हैं कि सभी जिलों की जिलेवार ये विज्ञप्ति जारी होगी और जिलेवार आवेदन होंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। सभी 75 जिले के भाई बहनों को एक ही साथ 6 जून से 16 जून के बीच में इन पदों पर अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड में। अब अप्लाई कैसे होगा? जिलेवार विज्ञप्ति नहीं जारी होगी, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए यह विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। अब आप सभी को आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे जो सूचना पट वाला ये पोर्शन है, इसमें जो ये आपका भर्ती से रिलेटेड जो ये स्क्रॉल अप हो रही है नोटिफिकेशन, इसको हम क्लिक करेंगे। और इस पर जब क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस खुल करके हमारे सामने आ जाएगा। और अगला इंटरफेस जो खुल करके सामने आएगा वहीं पे आपको डिटेल भरनी होगी। इस तरीके से आपका अगला इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी के सामने फाइनल इंटरफेस खुल करके आ चुका है जहां पर आवेदन फॉर्म अप्लाई करना है। अब यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये पूरा आवेदन फॉर्म का फॉर्मेट आप सभी के लिए खुल करके है। इसमें अगर आप टीजीटी या पीजीटी अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों पदों के लिए एक जैसा फॉर्म आप सभी के सामने खुलेगा और उसी को आप भरेंगे। अब यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं डिटेल आ चुका है। सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं अंशकालिक शिक्षकों हैं दिशा निर्देश, यानी यहाँ पर जो ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी हुई आप यहाँ से उसे पढ़ सकते हैं। आवेदन से संबंधित सूचना आपको यहाँ पर मिलेगी। और इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर आप सभी लोग ये ब्लिंक हो रहा है ये वाला ऑप्शन, यहाँ से आप आवेदन करेंगे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर आवेदन की स्थिति आप चेकआउट कर पाएंगे कि आपका आवेदन हो पाया है या नहीं हो पाया है। इसके बाद यहाँ पर आवेदन फॉर्म भरने के साथ ही आप फाइनल प्रिंट आउट यहाँ से निकाल पाएंगे। और यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए जब बुलाया जाएगा तो उसकी पूरी सूची यहाँ पर होगी, यानी जितने अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा उनकी लिस्ट यहाँ पर होगी, आप सभी लोग चेकआउट कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं अब आवेदन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आवेदन करने के लिए जो ये आवेदन करे वाला ऑप्शन ब्लिंक कर रहा है, इस पर हम जो ये आवेदन करे लिखा हुआ है इसको क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने आवेदन फॉर्म का फॉर्मेट खुल चुका है, यानी आवेदन फॉर्म जहां पर आपको भरना है वो खुल करके फॉर्म आ चुका है। समस्त प्रविष्टियां अंग्रेजी में ही मान्य होंगी, ये बात ध्यान रखना है। यहां पर आपको अपना नाम भरना है, आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप सभी लोग आगे इसमें देख सकते हैं कि आवेदित मंडल, किस मंडल के लिए आप आना होगा। आवेदन फॉर्म में आप अपना नाम और लिंग चुनेंगे यहां पर। उसके बाद यहां पर किस मंडल में आप आवेदन करना चाहते हैं वो चुनेंगे। आप किस जिले के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो चुनेंगे। आवेदित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का नाम आप राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के लिए
आप चुन रहे हैं। अब यहाँ पर आप सभी लोगों को एक पॉइंट बता दें कि आप सभी लोग कहेंगे कि सर ये तो भर्ती निकली है जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के लिए और आप बता रहे हैं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की भर्ती। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, जो जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय है उनका पहले जो नाम था वो राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय ही हुआ करता था। वर्तमान में इसका नाम बदल करके जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय कर दिया गया। तो ये बिल्कुल डाउट ना रखें, आप किस विद्यालय में नौकरी पाना चाहते हैं उसका नाम भरेंगे, किस पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। आगे यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पर विषय चुनना है, किस विषय में आप आवेदन करना चाहते हैं, यानी किस विषय के शिक्षक के रूप में आप आवेदन करना चाहते हैं। आपकी डीओबी क्या है, आपकी आयु कितनी है वर्षों में वो लिखना है, श्रेणी यानी किस कैटेगरी से आप हैं वो लिखना है, अपने पिता का नाम लिखना है, बहनें अगर शादीशुदा हैं तो वो अपने पति का नाम लिखेंगी। शिक्षण अनुभव अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर उसका डिटेल भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप अनुभव का चयन करेंगे यहाँ पर, और मोबाइल नंबर आप अपना भरेंगे, वैलिड एक मेल आईडी यहाँ पर आप भरेंगे। उसके बाद आगे यहाँ पर आप सभी लोग इसको स्क्रॉल अप करेंगे और अपना पत्राचार का पूरा पता भरेंगे। अब यहाँ पर आप जिस जनपद में हैं उसका नाम भरेंगे, जिस तहसील में आप रहते हैं उसका नाम भरेंगे, पूरा पता यहाँ पर आपका आना चाहिए। जैसे किसी गांव से हैं तो गांव का नाम, पोस्ट का नाम, ये सारी चीज़ें। पिन कोड यहाँ पर भरना होगा, थाना यहाँ पर आप किस थाने में रहते हैं वो भी भरना होगा। और इसका यहाँ पर यदि स्थायी मूल निवास का पता और पत्राचार का पता समान है तो यहाँ पर आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर स्थायी मूल निवास का पता, अब अगर यहाँ पर आपने इस ऑप्शन को टिक कर दिया है तो इस वाले ऑप्शन में आपको कुछ नहीं भरना होगा। और अगर आपके दोनों पते अलग अलग हैं, जैसे स्थायी मूल निवास अलग है और पत्राचार अलग है, तो आपको ये दोनों अलग अलग भरने पड़ेंगे। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ें आपको भरनी है, दिक्कत नहीं होने वाली है किसी भी प्रकार की आवेदन फॉर्म अप्लाई करते समय। अब आगे जब हम बढ़ेंगे पता भरने के बाद, तो शैक्षिक योग्यता पीजीटी या टीजीटी स्नातक और प्रस्नातक संबंधित विषय से होना अनिवार्य है। यानी अगर टीजीटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस विषय में आपका स्नातक होना चाहिए, 3 वर्ष में वह विषय आपके पास होना चाहिए। अगर आप पीजीटी कर रहे हैं तो आपके पास उसी विषय से पीजी का डिग्री होना चाहिए जिसमें आप आवेदन करना चाहते हैं। अब फॉर्म आपको कैसे भरना है यहाँ पर देख लीजिए। कक्षा 10 की डिटेल, पूर्णांक यहाँ पे भरना है, प्राप्तांक भरना है, आपका प्रतिशत कितना है वो आपको यहाँ पर भरना है। इसी तरीके से इंटरमीडिएट, पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत आपको यहाँ पर फिलअप करना है। आगे जब यहाँ पर आप बढ़ेंगे तो स्नातक का भरना है सारी चीजें, पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत। इसी तरीके से परास्नातक का प्राप्तांक, पूर्णांक और प्रतिशत, ये सारी चीजें यहाँ पर आप भरेंगे इसी टेबल के अकॉर्डिंग। फिर आगे प्रशिक्षण, यानी यहाँ पर आप अपना जो है बीएड वगैरह का डिटेल भरेंगे। और इसके साथ साथ आप सभी को बता दें, जो आप प्रवक्ता यानी पीजीटी के पदों पर अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप संबंधित विषय में पीजी हो और बीएड हो, आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पीजीटी या एलटी ग्रेड के जो पद निकले हैं उन पर आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास संबंधित विषय यानी जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में आपके पास स्नातक होना चाहिए, आप उस विषय से स्नातक हो, साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए और बीएड के साथ में अपर प्राइमरी लेवल यानी कक्षा 6 से 8 तक का टेट या सीटेट का क्वालिफाइंग मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। अब क्या आपने कोई शैक्षिक पात्रता परीक्षा पास की, यदि हाँ तो कृपया टिक करें। जो भी आप लगा रहे हैं, टेट लगा रहे हैं या सीटेट लगा रहे हैं, उसके सामने आप यहाँ पर टिक कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं सेवानिवृत्त कर्मियों को भी इसमें मौका दिया गया है। क्या आप सेवानिवृत्त हैं? अगर हैं तो हाँ वाले पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप नहीं वाले ऑप्शन को टिक रहने देंगे। और इस तरीके से जैसे आप यहाँ पर हाँ क्लिक करेंगे तो ये सारे डिटेल आपको यहाँ पर जो है वो वैसे भी भरने हैं, लेकिन यहाँ पर हाँ करते हुए आपको कुछ डिटेल और फिलअप करनी पड़ सकती है। अब यहाँ पर आपको फोटो अपना देख लीजिए अपलोड करना है और वो लिखा है नवीनतम फोटो को अधिकतम 100 KB में अपलोड करना है। अपना हस्ताक्षर यहाँ पर आपको अपलोड करना है। जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना है PDF के रूप में। और एक बात ध्यान रखना, OBC SC ST वर्ग के अभ्यर्थियों को ही जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को नहीं। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसका प्रमाण पत्र आप लगाएंगे। समस्त डॉक्यूमेंट्स यानी समस्त शैक्षिक एवं प्रशिक्षण मूल पत्र की प्रति को दिए गए क्रम में 1 से 5 अनुसार, यानी जो ये आपने अपलोड किया है उसी के अकॉर्डिंग
जो आपने इसमें डिटेल भरा है 1 से 5 अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण का प्रपत्र अधिकतम 5 MB की PDF बना करके यहाँ पर अपलोड करना है। यानी सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने लगाए हैं, जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसकी जो भी एलिजिबिलिटी से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको PDF के रूप में यहाँ पर अपलोड करने हैं। इसके बाद आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर आप सभी लोग क्या करते हैं, आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी सत्य, यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती तो मेरा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाए, और इस वाले को आप टिक करके सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म को फाइनल रूप से सबमिट कर देंगे। और फाइनल रूप से सबमिट होने के बाद आपका आवेदन फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीटली अप्लाई हो जाएगा। जब आप आवेदन फॉर्म फाइनल रूप से सबमिट कर देंगे दोस्तों, तो उसके बाद आप या इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने आवेदन की स्थिति को चेक कर सकते हैं, स्टेटस को, और उसके बाद आपका फाइनल रूप से जो आवेदन फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो यहां से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अपने आवेदन फॉर्म की, और उसे अवश्य निकाल लें, क्योंकि आपको जो आपका इंटरव्यू होगा उस वक्त आपको ये फाइनल प्रिंट आउट ले जाना होगा संबंधित स्थान पर जहां पर आपका इंटरव्यू लगा होगा। अब इस भर्ती से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या है वो क्वेरीज? तो दोस्तों, कल हमने जो वीडियो अपलोड की थी इससे संबंधित जानकारी की, उसमें आप सभी लोगों का ढेर सारा प्यार मिला, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। यहाँ पर हम बात करेंगे जो इस भर्ती को लेकर के क्वेरीज आ रही हैं। क्या अदर स्टेट वाले भर सकते हैं? ऑब्वियसली आप भर सकते हैं, लेकिन आप सभी को बता दें ये संविदा भर्ती है और 1 साल के लिए ये रखे जाएंगे, उसके बाद उनको एक्सटेंड किया जाएगा आगे सर्विस के लिए, और इस तरीके से अदर स्टेट वालों को रोका नहीं गया है। लेकिन संविदा की भर्ती, इसलिए अगर अदर स्टेट वाले भरना चाहे तो भर सकते हैं, बाकी बचना चाहिए आपको अदर स्टेट में भरने से। दूसरा यहाँ पर क्या है, क्या SC ST को 5% मार्क रिलैक्सेशन होगा? दोस्तों, ऑफिशियल विज्ञप्ति में या आवेदन फॉर्म में ऐसी कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं है। आप सभी लोग आवेदन कर दीजिए, अगर आपको रिलैक्सेशन मिलता होगा तो अवश्य मिलेगा इस भर्ती में। तीसरा पॉइंट है, क्या बीएड अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बीएड अपीयरिंग हो या PG अपीयरिंग हो, और आप आवेदन फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। आवेदन फॉर्म आप जिस डेट को अप्लाई कर रहे हैं उस डेट से पहले आपकी समस्त शैक्षिक जो प्रमाण पत्र हैं या जो शैक्षिक एलिजिबिलिटी है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए आवेदन फॉर्म भरने के लिए, तो आपको बता दें, कक्षा 10 की मार्कशीट और प्रमाण पत्र होना चाहिए, कक्षा 12 का मार्कशीट और प्रमाण पत्र होना चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री होनी चाहिए, 3 साल की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। PG अगर आप मान लीजिए प्रवक्ता के लिए कर रहे हैं तो आप वहां पर PG की भी डिग्री लगाएंगे और PG की भी मार्कशीट लगेगी, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ बीएड की मार्कशीट और प्रमाण पत्र होना चाहिए। हालांकि मार्कशीट से भी काम चल जाएगा, प्रमाण पत्र आप जो है इंटरव्यू तक मंगा लीजिए, यानी जिसे हम लोग डिग्री कहते हैं बीएड की, उसको। इसके साथ साथ यूपी टेट या सीटेट का प्रमाण पत्र या अंक पत्र आपके पास होना चाहिए, जिसके बिहाफ पर आपने आवेदन किया है। अब बात कर लेते हैं, क्या 1 साल के बाद निकाल दिया जाएगा? बिल्कुल भी दोस्तों नहीं निकाला जाएगा। आप सभी लोग देख लें, बहुत सारी ऐसी संविदा भर्तियां होती हैं, जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में, वहां पर भी जो है सेवाओं को आगे एक्सटेंड किया जाता रहता है, और इसमें भी एक्सटेंड किया जाता रहेगा, यानी रिन्यूअल होता रहेगा आपकी सेवाओं का। तो ये बिल्कुल भी डाउट अपने मन में ना रखें। आवेदन फॉर्म ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो हमने पूरी डिटेल बता दी। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भराया जाएगा, किस तरीके से भरना है उसकी जानकारी यहाँ पर आप सभी को हमने शेयर कर दी है। इसके बाद अगला प्रश्न उठता है, यूपी टेट सीटेट में कितने मार्क्स होने चाहिए जो हम इसके लिए एलिजिबल हैं? तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, OBC SC ST अभ्यर्थी जो हैं, अगर उनके 82 मार्क्स हैं तो वो आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जर्नल वर्ग के अभ्यर्थी अगर 90 ही हैं तभी अप्लाई कर पाएंगे, 90 से कम वाले जर्नल अभ्यर्थी नहीं अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि टेट और सीटेट जो है वो OBC SC ST का क्वालिफाइंग मार्क 82 है, जर्नल का 90 है। तो ये बात ध्यान रखना, इससे कम नंबर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है, क्या सर ग्रेजुएशन में हमारे मार्क्स 50% से कम है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रवक्ता के लिए PG में अगर आपके 50% से कम है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर होने चाहिए। अगला प्रश्न उठता है, आवेदन फॉर्म कौन कौन भर सकता है? तो आवेदन फॉर्म कोई भी पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक या खिलाड़ी भर सकता है जो शैक्षिक तथा अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जो
जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय हैं, उनमें जो टीजीटी यानी एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, उसमें आवेदन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इसकी डिटेल जानकारी हमने इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर की है। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की महत्वपूर्ण और लेटेस्ट जानकारियों को सबसे पहले जानने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।